मैं कुंग फू सीखने गया। गुरुजी ने मुझे कुएं के पास पुशअप्स करने को कहा। मुझे लगा ये बहुत आसान होगा, लेकिन गुरुजी ने 2 अंडे निकालकर मेरी हथेलियों के नीचे रख दिए। कुछ ही देर में मैं खुद को संभाल नहीं पाया और अंडे मेरे दबाव से टूट गए। शाम को गुरुजी ने मेरे लिए एक प्लेट भुर्जी बनाई। मैंने कहा कि भुर्जी तो मेरा पसंदीदा खाना है। अगले दिन गुरुजी ने मेरी पीठ पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। फिर से अंडे टूट गए। रात के खाने पर गुरुजी ने मुझे सारी भुर्जी खत्म करने को कहा। कई दिनों की अभ्यास के बाद मैं पत्थर को पीठ पर रखकर पुशअप्स करने लगा। फिर गुरुजी ने कहा कि 3 उंगलियों से अभ्यास करो, फिर 2 उंगलियों से और आखिर में सिर्फ 1 उंगली से। 2 महीने के अभ्यास के बाद मैं भुर्जी खाते खाते ऊब गया था, लेकिन अब मैं 1 उंगली से पत्थर के साथ पुशअप्स कर सकता था। मैं बहुत खुश था। आखिरकार मुझे लगा कि अब भुर्जी नहीं खानी पड़ेगी। इसके बाद गुरुजी ने मुझसे बाजुओं की ताकत का अभ्यास करवाना शुरू किया। मैं थोड़ा झुका, अपनी बाजुओं को सीधा किया और केवल अपनी ताकत से बारबेल उठाया। मैंने बारबेल को धीरे धीरे अपनी उंगलियों तक गिरने दिया। फिर अचानक उसे सामने खड़े बड़े पेड़ की ओर घुमाया और अपनी बाजुओं से मजबूती से पकड़ लिया। फिर गुरुजी ने मेरी बाजुओं पर रबर बैंड बांध दिए। मैं तुरंत पीछे की ओर खींच गया। मैंने पूरी ताकत से आगे की ओर दौड़ लगाई। जमीन से चक्की का पत्थर उठाया, उसे लगातार घुमाया और आखिर में उसे फेंक दिया, जिससे सामने का बड़ा पेड़ टूट गया। यह देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ। अंत में गुरुजी ने मुझे लकड़ी के खंभों के खिलाफ अभ्यास करने को कहा। जब मैं बाएं खंभे पर हमला करता तो दाएं वाला मुझे मार देता। वार सहना मार्शल आर्ट सीखने का अंतिम चरण है। मैं लगातार घूंसे मारता रहा और वार सहता रहा। धीरे धीरे मैं इस लय का आदी हो गया। आधे महीने के अभ्यास के बाद मैं चारों दिशाओं से आने वाले हमलों का आसानी से सामना करने लगा। मेरी मेहनत देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए।